हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो HCS प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 21 मई को है, जिसके रिगार्डिंग हमने पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करना शुरू किया है। ऑलरेडी बहुत सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी अलग अलग अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कौन सी पोस्ट पे हुई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। इसके भी आपको दो पार्ट्स जो हैं, दो पार्ट्स में अपॉइंटमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इंडिया के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर हम जितने भी नए नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं अलग अलग कंट्री के वो अपॉइंट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो बेसिकली अगर मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यहाँ पे अलग अलग कमिश्नर्स जो हैं इनको अपॉइंट किया जाता है। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो रिसेंटली जो अरुण गोयल जी हैं उनको इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दैट इज राजीव कुमार जी। तो यहाँ पे आप राजीव कुमार जी को देख सकते हैं। देन इज द इलेक्शन कमिश्नर जो है वो दो आपको देखने को मिलेंगे, अनूप चंद्र पांडे जी, देन इज अरुण गोयल जी। और आपने ये भी याद रखना है कि अभी रिसेंटली जो राजीव कुमार जी हैं वो हमारे 25th इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज चेयरपर्सन 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में तो पढ़ ही लिया है। अब हम बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने किसी ऑर्डर के द्वारा इस बॉडी को बनाया है। तो बेसिकली लीगल एडवाइजेस वगैरह लेने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। तो यहाँ पे जितना भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। और आपको लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स मिलेंगे। इनके जो हेड रहते हैं वो रिटायर्ड जज रहते हैं। तो अभी रिसेंटली जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है इनके जो हेड हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर आपको अलग अलग स्टेट्स के हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, और हमारी पूरी कंट्री का जो हर एक कोर्ट का हाईएस्ट कोर्ट है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो हेड रहते हैं दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली हमारे जो 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज DY चंद्रचूड़ जी। तो आपने याद रखना है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। इवन आपने ये भी याद रखना है कि जो CJI है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारे जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने CJI को अपॉइंट किया है। 50th चीफ जस्टिस हैं, इनके बारे में भी आपने याद रखना है। और इवन जो DY चंद्रचूड़ जी हैं वो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनके भी बेंच के मेंबर रह चुके हैं, जैसे कि सबरीमाला केस हो गया, देन इज अयोध्या वाला केस हो गया, जो आपका राम मंदिर वाला केस है वो हो गया। तो इन सारे केसेस के अंदर होमोसेक्सुअलिटी वाला केस हो गया। तो इन सब के अंदर इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जो कंपनी है, इसके रिसेंटली CEO और MD जो है ये अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है सुंदर रमन रामामूर्ति जी। तो बेसिकली अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में इनलिस्टेड रहती है। BSE सेंसेक्स के नाम से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इसकी जो नाम है ये देखने को मिलेगा। इस सेंसेक्स के अंदर आपको 30 कंपनीज जो हैं ये देखने को मिलेगी। तो बेसिकली BSE सेंसेक्स के अंदर आपको 30 कंपनीज देखने को मिलती हैं जो कि फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं, और उनके कोलैबोरेटेड शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर इनलिस्टेड रहते हैं। तो दैट मीन्स BSE इज बेसिकली रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर जी हैं उनको अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है एमडी पात्रा जी। तो बेसिकली अगर मैं एमडी पात्रा जी के बारे में बात करूं, इनके अलावा भी आपको आरबीआई के 5 गवर्नर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। सबसे पहले होते हैं चीफ गवर्नर, दैट इज जो हमारे शक्तिकांता दास जी हैं। देन इज यहाँ पे आपको 4 गवर्नर्स और देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे डिप्टी गवर्नर का रोल प्ले करते हैं आरबीआई का। तो यहाँ पे आपको एमडी पात्रा जी देखने को मिलेंगे, एमके जैन जी देखने को मिलेंगे, राजेश्वर राव जी देखने को मिलेंगे एंड टी रविशंकर जी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने याद रखना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री का हाईएस्ट बैंक है और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको 2008 में बनाया गया, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी थी। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी पेमेंट है उन सबको सेटल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। इवन आजकल आप अगर देखेंगे तो जितने भी यूपीआई आईडीज हैं या फिर आपके जितने भी रुपे कार्ड्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो एनपीसीआई के द्वारा ही डेवलप की गई हैं। अगर मैं बात करूं कि इस कंपनी को किसने बनाया है, तो आरबीआई के साथ मिलकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने एनपीसीआई कंपनी को बनाया है। तो रिसेंटली एनपीसीआई के जो एमडी है, सीईओ है, इनको अपॉइंट किया है जिनका नाम है दिलीप आस्पे जी। तो इनके बारे में आपने याद रखना है और इवन ये भी याद रखना है कि हमारा एक एक्ट था, दैट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इसी के अंडर जो एनपीसीआई है उसको बनाया गया, लेकिन यहाँ पे इसको रजिस्टर करने के लिए अलग एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया, दैट इज सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो रिसेंटली एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके एक्सटर्नल ऑडिटर जो अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज गिरीश चंद्र मुर्मू जी। तो अगर मैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी के बारे में बात करूं तो ये हमारे कंट्री के कैग भी हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो 1919 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ तो यहाँ पर एक ट्रीटी की गई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो इसके द्वारा आईएलओ को बनाया गया और ये एक ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यहाँ पे आपको गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज जो है, वर्कर्स जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। तो हमारी कंट्री के जो कैग हैं उनको आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर भी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू नीति आयोग। तो रिसेंटली नीति आयोग के जो सीईओ हैं उनको अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है बीवीआर सुब्रमण्यम जी। तो अगर मैं नीति आयोग के बारे में बात करूं तो सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी कंट्री की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर नीति आयोग लाई करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। इसके अलावा आपको इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि जिस टाइम पे इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन जो है एक बॉडी थी जो कि 5 ईयर प्लान्स को निकालती थी। लेकिन 2015 तक आते आते मोदी सरकार ने इस प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और अल्टीमेटली यहाँ पर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दी जिसका नाम है नीति आयोग। तो नीति आयोग का बेसिक काम यही रहता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर और कैसे हम स्टेट और सेंटर को एक साथ मिलकर हर एक रूल और रेगुलेशन या फिर प्लानिंग में साथ चल सकते हैं। तो आपने नीति आयोग का पर्पस जो है, मेन एम जो है वो याद रखना है। इवन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जो प्लानिंग कमीशन है उसकी अप्रोच, कोई भी पॉलिसी को अप्लाई करने की जो अप्रोच है वो टॉप डाउन अप्रोच रहती थी, वेयर एज यहाँ पे नीति आयोग की जो अप्रोच है वो बॉटम अप अप्रोच है। दैट मीन्स बॉटम अप अप्रोच के अंदर आपको ज्यादा इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी जो है वो देखने को मिलेगी, ग्राउंड वर्क जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो रिसेंटली नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है शाजी केवी जी। तो नाबार्ड के बारे में बात करूं तो नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दैट मीन्स ये एक ऐसा बैंक है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा
और एग्रीकल्चर के जो लोन्स है ये प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि आरआरबीज और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करती है। इवन ये जो आपका बैंक है ये एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर लाई करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी रूरल एरियाज के अंदर लोन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है लोन की, तो यहाँ पे नाबार्ड जो है वो इन लोन्स को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ को अपॉइंट किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर जो रेलवे बोर्ड है ये लाई करता है, और हमारी कंट्री के अंदर जो भी इंडियन रेलवेज हैं उनकी सबसे बड़ी जो अथॉरिटी रहती है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती है, दैट इज द रेलवे बोर्ड। हालांकि यहाँ पे रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है उनसे ऊपर आपको रेलवे के मिनिस्टर जो है ये देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव जी। तो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो है दैट इज श्री अश्विनी वैष्णव जी, वेयर एज रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं दैट इज अनिल कुमार लाहौती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एनएचएआई के जो चेयरमैन है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। NHAI का मतलब है यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी हाईवेज हैं उन सबको रेगुलेट करने की एक पर्टिकुलर बॉडी है, दैट इज NHAI। इसके जो चेयरमैन है रिसेंटली नए अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है संतोष कुमार यादव जी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि NHAI जो है अगेन एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर लाई करती है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और यहाँ पे जो इसके मिनिस्टर हैं ये आपको नितिन गडकरी जी देखने को मिलेंगे, जिनको कि आप जानते ही होंगे ज्यादातर हाईवे को कंस्ट्रक्ट कराने का काम जो है इन्हीं मिनिस्टर के अंडर जो है ये करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इनके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक बैकग्राउंड के रिगार्डिंग आपसे बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू CAPF। CAPF का मतलब है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। CAPF के अंदर आपको टोटल 7 फोर्सेस जो है ये देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपकी बेसिकली एक है CISF दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देन इज CRPF दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इन्हीं के जो डायरेक्टर जनरल जी हैं रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है सुजॉय लाल थाउसन जी। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर पुलिस फोर्सेस जो है ये भी देखने को मिलेगी, जैसे कि ITBP हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स हो गया, जिनके की रिसेंटली डायरेक्टर जनरल जी जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज अनीश दयाल सिंह जी। नेक्स्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज SSB दैट इज सशस्त्र सीमा बल, जो कि यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं। ITBP जो है वो यहाँ पे इंडिया और तिब्बत, बेसिकली जो चाइना वाला रीजन है, उनके बॉर्डर्स को यहाँ पे गार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ITBP को यहाँ पे 1961 के जो इंडिया चाइना इंडो साइनो वॉर है उसके बाद ही बनाया गया था। फिर नेक्स्ट आपकी बॉर्डर फोर्सेस जो है दैट इज असम राइफल्स। असम राइफल्स जो है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को यहाँ पर गार्ड करते हैं। देन इज आपके BSF इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको गार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एक आपको स्पेशल फोर्सेस भी देखने को मिलेगी, दैट इज NSG दैट इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इन सभी फोर्सेस के रिगार्डिंग आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि जो CAPF के जितनी भी फोर्सेस हैं, बेसिकली जो CAPF है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर लाई करती हैं। इनके जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू BCCI के जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका की नाम है रॉजर बिनी जी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। BCCI के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है। दैट मीन्स हमारे जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनकी जितनी भी चीजें हैं उन सबको रेगुलेट करने की हाईएस्ट अथॉरिटी इज BCCI। इसके अलावा आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं ये भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है PT उषा जी। तो PT उषा को आप जानते ही होंगे, ये हमारी कंट्री की बहुत ही रिनोन्ड एथलीट रह चुकी हैं। और इवन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन वो इसलिए क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट किया गया है। अगेन PT उषा जो है हमारी कंट्री की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हैं ये अपॉइंट किए गए हैं। तो वॉल्कर टर्क जी जो कि ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं, इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। अगर मैं हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग बात करूं तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, दैट इज UNHRC, दैट इज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इन्हीं के ही सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है, सबसे हाईएस्ट कमिश्नर जो हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है वॉल्कर तुर्क जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली ट्विटर जो है सोशल मीडिया साइट है, इनके जो CEO है रिसेंटली नए बने हैं, दैट इज एलन मस्क जी। एलन मस्क के बारे में आपको और भी बहुत सारी चीजें पता होंगी, जैसे कि स्पेस एक्स कंपनी जो है वो इन्हीं की कंपनी है, टेस्ला कंपनी भी इन्हीं की है। इसके अलावा ट्विटर के जो CEO है पहले पराग अग्रवाल जी थे, जिनको कि ऐसे न्यूज में आ रहा था कि उनको एलन मस्क ने फायर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ONGC के जो चेयरमैन है रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, जो कि हैं अरुण कुमार सिंह जी। ONGC के रिगार्डिंग आपने याद रखना है कि हमारी कंट्री की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जिसका कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको कि 1956 में बनाया था और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये जो कंपनी है ये लाई करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गेल के बारे में। तो रिसेंटली गेल के भी जो नए चेयरमैन हैं इनको अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता जी। तो गेल के बारे में बात करूं तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगेन ये जो कंपनी है ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर लाई करती है। आपने ध्यान देना है ये जो कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री में अलग अलग मिनरल्स और इन सब चीजों को एक्सप्लोरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली ICMR के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनको अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है डॉक्टर राजीव बहल। तो अगर मैं ICMR के बारे में बात करूं, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी मेडिकल रिसर्च है उसके लिए एक गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है, जिसका कि नाम है ICMR। ICMR जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर लाई करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर भी आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलेगा जो कि हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको जो ICMR है ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं डॉक्टर राजीव बहल जी के बारे में बात करूं तो ये फिजिशियन साइंटिस्ट है, जिनको कि इनके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। तो आई होप आपको यहां तक जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंट्रीज के, फॉरेन कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं रिसेंटली, उनके बारे में बात करेंगे। वो इसलिए बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको कई जो क्वेश्चंस हैं पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर ये देखने को मिले थे, जहां पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जैसे कि ऋषि सुनक जी हैं, वो यूके के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।